हेलो एवरीवन। आज हम प्रैक्टिस करेंगे ग्रैटिट्यूड के लिए रिलेशनशिप पे। और रिलेशनशिप के लिए हम जो हमारे रिश्ते जिनके साथ थोड़े से खट्टे मीठे हैं उसके लिए हम शुक्राना करेंगे। हम उससे अपोजिट बोलेंगे। जैसे हमारी रिलेशनशिप है उससे अपोजिट बोलना है। जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसा बोलना है। जैसे थैंक यू यूनिवर्स हमारे पेरेंट्स के लिए ले लेते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हैं। वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमेशा वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो उन मोमेंट्स को याद करना है जब उन्होंने आपके लिए कुछ किया था। लाइक आप स्कूल टाइम में, या आपको कुछ ड्रेस दिलवाई थी, या आपको ड्राइव करवाई थी, या आपको ट्रैवल करवाया था नई जगह पे, और वो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था। आपने उसके लिए सोचा भी नहीं था और आपको सरप्राइज़ मिला था। उन सभी मोमेंट्स को आपने याद करना है। और उसके बाद लाइक आपकी मदर ने आपके लिए कभी बहुत अच्छा खाना बनाया हो, आपको सरप्राइज़ दिया हो, या आपके लिए कोई ड्रेस ली हो, आपके लिए अच्छी अच्छी शॉपिंग की हो, आपकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाई हो, या ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको याद हो, या आपके फादर ने आपको कभी नोटबुक, स्टेशनरी ऐसी ला के दी हो, आपको ड्रॉ करने के लिए कुछ ऐसा ला के दिया हो जो आपको बहुत पसंद हो, आपके फादर ने आपको बहुत अच्छे कपड़े दिलवाए हों कभी, या आपको किसी मूवी थिएटर में लेके गए हो जहाँ पे आपने कोई बहुत अच्छी आपकी फेवरेट मूवी देखी हो आपके फेवरेट हीरो की। तो ये सब चीज़ें जब हम लेके करते हैं ग्रैटिट्यूड तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये ग्रैटिट्यूड आप बैठ के भी कर सकते हो, और आप वॉक करते हुए, जैसे आप इवनिंग या मॉर्निंग वॉक करते हो उस टाइम भी आप ये कर सकते हो वॉक। तो इससे लाइक हम जब ये मोमेंट्स लेते हैं तब हमारे ऑटोमेटिकली जो माइंड है वो एक अलग फेज़ में चला जाता है। एंड आपको ये लगता है कि हाँ रियल में ऐसा है। आपको वो मोमेंट्स याद आते हैं तो सच में आपको ऐसा लगता है आपके माइंड को कि हाँ ये चीज़ें हुई थी, तो अभी भी ये चीज़ें पॉसिबल है, मेरा ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है। तो आपके अंदर एक फेथ आएगा। तो उससे क्या है कि हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी जो हम जो बोल रहे हैं ग्रैटिट्यूड, वो रियल में काम करेगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ ऐसे नहीं है कि हमें कोई चीज़ रीड करनी है या बस ऐसे ही सिर्फ कोई चीज़ रिपीट करनी है। नो, हमें उसको फीलिंग्स के साथ करना है। तो फीलिंग्स के साथ करने से हमारा इमोशंस, हमारा मूड भी बहुत अच्छा होता है, और हम ग्रैटिट्यूड की उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमारी वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है। उस फेज़ के अंदर अगर हम छोटी सी भी कोई हमारे माइंड में कोई एक्टिविटी आ जाती है हमारी फेवरेट, तो वो भी कहीं ना कहीं उस मोमेंट में या हमें थोड़ी सी ही देर में या 24 आवर्स में जितने भी हमारी फ्रिक्वेंसी है हम उसको भूल जाते हैं। हमें बहुत बार याद भी नहीं आता और वो चीज़ हमारे सामने होती है। तो ग्रैटिट्यूड से हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई रहती है। उसके बाद हम लेते हैं रिलेशनशिप हमारे सिबलिंग्स के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमारे जो आसपास लोग हैं उनके लिए ही हमें हमारे रिलेशनशिप अच्छे करने हैं। बिकॉज जब हमारे उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो हमारा एक फेथ बनेगा कि हाँ हमें और रिलेशनशिप जो हमारे रिलेटिव्स है या हमसे दूर रहते हैं जो हमारे नियर डियर्स, उनसे भी हम अपना रिलेशनशिप अच्छा कर सकते हैं। तो हमें उसके बाद लेना है सिबलिंग्स का। तो हमारे सिस्टर या ब्रदर के लिए आप सिंगल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और पेरेंट्स के लिए मैंने इसलिए लिया था पेरेंट्स का कि आप डबल नहीं करके सिंगल करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। पर वो मेरा एक सिर्फ आपको समझाने का एग्जाम्पल था। उसके बाद हम हमारी सिस्टर के लिए लेते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतनी प्यारी सिस्टर देने के लिए जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाती हूँ, और हम शॉपिंग के लिए जा पाते हैं, और अगर हमारा कहीं जाने का मन होता है तो हम वहाँ पे जा पाते हैं, हमारे फेवरेट पार्क में घूम पाते हैं, हमारे फेवरेट फ्रूट खा पाते हैं। जब हमारा मन करता है हम साथ बैठ के खा सकते हैं। हमारी स्टडी है वो हम साथ बैठ के कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। हम हमारी बहुत अच्छी प्यारी एक्टिविटीज़ जो हमें फेवरेट पसंद है, लाइक गेम खेल सकते हैं,
आउटडोर भी खेल सकते हैं और इंडोर भी। और अगर हमारा स्विंग्स लेने का मन है तो हम वहाँ भी जाके बहुत एंजॉय करते हैं पार्क के अंदर, और हमें बहुत मज़ा आता है। इस तरीके से ग्रेटिट्यूड करना है। और उसके बाद मेरी हमारी सिस्टर है जो हमारा बचपन के अंदर हम उसके साथ खेले थे, हमने क्या क्या चीज़ें खाई थी, हमने कौन कौन सी जगह पे घूमा था, हमने स्कूल में कैसे टाइम स्पेंड किया था, क्या हमने इतनी इतनी मस्ती की थी, ड्राइंग की थी, हमने एक दूसरे के पेन को लिया था और हमने एक दूसरे को सरप्राइज़ दिया था उनके बर्थडेज पे, हम या हमारे सिस्टर डे पे हमने एक दूसरे को कार्ड बना के दिए थे। ये चीज़ें हमें याद करनी है। उसके बाद जब हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, हमारा कैसा भी रिलेशनशिप हो, वो धीरे धीरे हम देखेंगे कि वो हील होना शुरू हो जाता है ग्रेटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी से। बिकॉज ग्रेटिट्यूड जब हम शुरू करते हैं तो बहुत मज़ा आता है इसके अंदर, और हम इस तरीके से इन मोमेंट्स को जब याद करके करते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है। अब हम लेते हैं हमारे ब्रदर का। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना प्यारा ब्रदर देने के लिए, जिसके साथ मैंने बचपन में बहुत खेला, बहुत मौज मस्ती की। हमने साथ में आइसक्रीम खाई, हम साथ में पार्क में जाते थे, साथ में स्विंग्स लेते थे, हम अपने फेवरेट फ्लावर को तोड़ के उनकी जो पंखुड़ियाँ हैं उसको डालते थे एक दूसरे पे, और हम घर घर खेलते थे। हम बहुत प्यारे प्यारे गेम खेलते थे। इंडोर खेलते थे जब बारिश का मौसम होता था अंदर, और जब अच्छा मौसम होता था तब हम बाहर गेम खेलते थे। आउटडोर हम लूडो खेलते थे हमारे घर के अंदर, और हम बाहर खेलते थे बैडमिंटन और बहुत सारे फुटबॉल वाले गेम भी खेलते थे। तो इस तरीके से हमें सारा रिलेशनशिप के लिए करना है। पर सबसे पहले जब हम ग्रेटिट्यूड करना है, उसके अंदर हमें सबसे पहले ग्रेटिट्यूड शुरुआत करनी है हमारी जो हेल्थ है उससे रिलेटेड। अगर हम करेंगे उसके बाद हमारी फीलिंग्स और अच्छी होगी, और फिर अगर हम रिलेशनशिप के लिए करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बहुत मज़े से करना है और बहुत खुश होके, और बिल्कुल भी डरना नहीं है। इस तरीके से करना है कि आपके